यह कहानी एक मीना नाम की लड़की की है। जो बहुत पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में एक मीना नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही छोटी और सुशील थी। आंगन में अपने खेल रही थी कि उसकी दादी माँ की आवाज़ आई। जैसे ही आवाज़ आई उसने चल दिया। देखा तो उसकी दादी माँ खाना बनाने के लिए बोल रही थी। तभी उसके पिताजी वहाँ से दूध लेने के लिए बाल्टी लेके चले गए। उसकी दादी बोली, देख तेरे पिताजी दूध लेने जा रहे हैं, जा जरा गाय दुहवा दे। गुड़िया चल पड़ी और अपने पिताजी के पास जाकर दूध दुलवाने लगी। अभी गुड़िया रास्ते में जा रही थी, अचानक देखी कि पिताजी बहुत आगे निकल चुके हैं। इसलिए गुड़िया दौड़ते दौड़ते गाय के पास पहुंची और गाय को जाकर चारा खिलाने लगी। गाय को चारा खिला रहे थे, ऊपर से मच्छर गाय को परेशान कर रहे थे। गुड़िया ने हार नहीं माना और गाय को चारा खिलाती रही। अचानक कई कई बार मच्छर भी परेशान करते रहे और गुड़िया गाय को चारा खिला रहे थे ताकि गाय लात न मार दे। उसके पिताजी दूध दूह रहे थे। कुछ देर बाद गुड़िया को ऐसे ही प्रक्रिया करनी पड़ी। गाय को चारा खिलाते खिलाते वह तब तक से चारा खिलाती रही जब तक से उसके पिताजी पूरा दूध दूह न ले। गाय भी अपनी पूंछ से मच्छर को हटाती रही और गुस्सा तो आता था गाय को, लेकिन फिर भी गुड़िया चारा खिला खिलाकर गाय को मना लेती थी। बस अब दूध उसके पिताजी दूह ही लिए थे। इसके बाद यह प्रक्रिया लगातार चलती रही और गुड़िया भी खाती रही। जैसे उसके पिताजी गाय दूहे, उन्होंने बोला कि अब हम जा रहे हैं दूध देने। तभी गुड़िया सोची कि कुछ खेल लिया जाए। तभी वहाँ से उसका तोता और गुड़िया चल पड़ी। तोता उसका बहुत ही प्रिय साथी था। वो जहाँ भी जाती उसको लेके जाती। तभी वो खेल ही रही थी कि उसकी दादी की आवाज़ आई कि मुर्गी बाहर खेल रही है, ज़रा उसको पकड़ ले। तो उसने जल्दी से देखा, इधर उधर उसकी मुर्गी नहीं मिल रही थी। तो उसने देखा कि मुर्गी वहाँ पर है, पर वो और उसका तोता साथी चल दिए। मुर्गी बहुत ही बदमाश थी, भाग रही थी। गुड़िया बेचारी अकेली मुर्गी को पकड़ रही थी। पकड़ते पकड़ते गुड़िया बेचारी थक जाती थी। फिर मुर्गी उससे बहुत दौड़ाई। अंततः वो मुर्गी इधर उधर भागती रही। गुड़िया भी उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। ऐसे ही प्रक्रिया चलता रहा और गुड़िया थक गई। फिर भी गुड़िया ने हार नहीं माना, मुर्गी का पीछा किया। मुर्गी तो इधर उधर भागती रही। अंत में आकर गुड़िया गिर गई। गुड़िया के गिरने के बाद भी मुर्गी इधर उधर भागती रही और गुड़िया ने इस बार सोचा कि अब हार नहीं मानूंगी। उसने भी एकदम ठान लिया कि आज मुर्गी को पकड़ के ही रहूंगी। तो फिर उसने मुर्गी को इधर उधर दौड़ाया। मुर्गी भी खूब दौड़ रही थी। मुर्गी को बहुत देर दौड़ाने के बाद गुड़िया ने उसे जाल में लाकर बंद कर दिया। जैसे ही जाल में बंद किया तो उसे आवाज़ सुनाई दी। देखा कि उसका भाई मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। गुड़िया ने सोचा शायद अपने भाई की मछली पकड़ने में हेल्प कर दें। तो तब उसने अपने तोता को लिया और अपने भाई के पीछे चल दिया। वहाँ जाकर चाचा से पूछी, रामू चाचा क्या मेरा भाई इधर गया? तो रामू चाचा ने कहा हाँ। उन्होंने बताया कि पेड़ के पीछे है गुड़िया। तो उसने गलत पेड़ के पीछे देखने शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ उसका भाई नहीं था। तो उसने आगे बढ़ा तो देखा कि बगल में उसका भाई मछली मार रहा है। गुड़िया को जाते देख उसकी सहेली उससे पूछी, क्यों गुड़िया कहाँ जा रही हो? तो गुड़िया ने जवाब दिया, मेरा भाई मछली पकड़ने गया है, मैं उसको पकड़ने जा रही हूँ, उसकी थोड़ी मदद कर दूँगी, बाद में आकर तुमसे बात करूँगी। तो सहेलियों ने बोला ठीक है। गुड़िया अब अपने भाई के साथ तालाब पर पहुँच गई है। देखी कि उसके भाई मछली मार रहा था। तभी उधर से एक रमन नाम का लड़का बहुत शरारती था, गुड़िया के भाई पर ढेला मार रहा था। तभी उसने अपने तोते को आवाज़ लगाई। तोता ने झट से उस पत्थर को रोका और उसके ऊपर फेंक दिया। ऐसे ही रमन बहुत बदमाश लड़का था। तोता बार बार ये करता और उसको ऊपर फेंकता रहता। अंततः वो रमन को 2-3 बार ऐसे किया। तोता भी बहुत चालाक था, चेका ऊपर ही
रोक लेता था और रमन की मछली मिल जाती थी। फिर भी न माना तो तोता ने उसके ऊपर ही पत्थर मार दिया, जिसके कारण वो डर के भाग गया। इस बार तो तोता ने उसके सर पे ही मार दिया था, जिसके कारण उसका घाव लग गई थी और वो चला गया। इधर इसका भाई भी मछली पकड़ कर चला गया। तभी उसके पिताजी को देखा कि पिताजी जा रहे थे सब्जी लाने, तो गुड़िया ने सोचा कि क्यों न पिताजी की सब्जी लाने में मदद की जाए। तो उसने झट से गई और अपने मार्केट जाने के लिए चल पड़ी। मार्केट जाते जाते उसने कई रास्तों में चुनौतियों का सामना किया। रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा था और खेलते कूदते गुड़िया जा रही थी। पीछे से उसका तोता भी आ रहा था। जैसे ही मार्केट वो पहुंचने ही वाली थी, मार्केट पहुंचने से पहले उसके तोता ने उसको मस्त गाना सुना रहा था। गुड़िया भी सुनते हुए जा रही थी। दोनों मस्त मगन में जा रहे थे। उसकी सहेलियाँ इधर खेल रही थी। तभी उसने देखा कि पिताजी तो मार्केट गए हैं, उसे जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए गुड़िया ने दौड़ते हुए जल्दी से मार्केट पहुंची और वहां पर जाकर देखा कि मार्केट पहुंचने ही वाली थी। मार्केट में उसने सोचा था कि आज हम करेला लौकी लेंगे। गुड़िया अब मार्केट पहुंचने ही वाली थी, तब तक से चल रही थी। रास्ता बहुत दूर था। गुड़िया ने बहुत जी जान लगा के दौड़ा। उधर से उसके पिताजी उसे साइकिल पर लाने वाले थे, इसीलिए गुड़िया ने बहुत जोर लगा के दौड़ा और अब मार्केट पहुंच ही गई। तभी मार्केट में जाने के बाद देखा इधर उधर कि उसके पिताजी वहां पर साइकिल पर सब्जी ले रहे थे। गुड़िया ने सोचा कि पिताजी को सब्जी वाला ठग देता है, इसलिए उसने जाकर अपने मन से सब्जी लेना पसंद किया। तो उसने एक करेला चूज किया, 1 केजी करेला ले ली। फिर एक लौकी चूज की और एक लौकी लेकर और एक कद्दू। फिर अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठ गई। गुड़िया के पिताजी साइकिल पर बैठे और गुड़िया को बोले बैठने को। फिर तेज स्पीड से साइकिल चलाने लगे। इधर देखे कि हवा भी बहुत तेज हो चुकी है और घर भी जल्दी पहुंचना है। उधर इनकी मम्मी इनको बहुत इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि गुड़िया की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इधर बहुत तेज़ बारिश आने की संभावना थी, इसलिए गुड़िया के पिताजी ने बहुत तेज़ साइकिल चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रास्ते में बहुत तेज़ आंधियाँ चलने लगी। आंधियाँ बहुत तेज़ चल रही थी। लगता था कि गुड़िया के पिताजी भीग जाएंगे और जैसे भी कर कर जल्दी से घर पहुंचना था। इधर बहुत तेज़ आंधियाँ चलने के कारण बीच के सामान और पेड़ पौधे सब उड़ रहे थे और हवा भी बहुत अपने वेग में था। इधर अभी घर पहुंच ही रहे थे कि अचानक रास्ते में बारिश की शुरुआत होने ही लगी। जैसे ही अभी घर अभी पहुंचे ही नहीं थे, अचानक एक आध बूंदें आ चुकी थी, जिसके कारण गुड़िया डर गई और अपने पिताजी को बोली, पिताजी ज़रा तेज़ी से चलिए। उसके पिताजी अपनी पूरी जान जोर लगाकर साइकिल चला रहे थे। तभी बारिश आ ही गई, लेकिन बारिश आने ही अभी थोड़ा थोड़ा ही बारिश रहा था। तभी गुड़िया के पिताजी ने बहुत तेज साइकिल चलाकर उसे सही से घर ला दिए। उधर देखे कि गाय भी खड़ी थी। जैसे ही गुड़िया घर पहुंची, उसने अपने पिताजी से साइकिल से उतरा और उसके पिताजी अपनी मम्मी को ले जाकर सब्जी दिए। इसके बाद गुड़िया ने जल्दी से अपनी मम्मी के पास पहुंच गई। वहाँ से तो उसने अपने दादी से पूछी कि दादी मैं जाऊँ। दादी बोली कि जा अपनी माँ के पास। गुड़िया ने दादी की बात सुनकर अपने मम्मी के पास चली गई। उसकी मम्मी बगल के घर में थी, तो उसने देखा कि मम्मी और छोटू चिंकू वहाँ पर बैठा था। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तभी दादी खाना बनाकर ला ही रही थी। अचानक दादी भी आ चुकी और पिताजी भी दादी के साथ माँ के लिए खाना आ दिया और माँ और गुड़िया भी जाकर खेलने लगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक से मिलते हैं नए वीडियो में। कैसी लगी हमारी गुड़िया की कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।